बुनियादी तौर पर गवाही जो है वो यीशु मसीह को पेश करना है, यीशु मसीह की बिशारत देना है, और हम सब पर यह जिम्मेदारी है, किसी एक पर नहीं। कैसे कह दिया उसने इसको कि ये खुदा का बर्रा है, ये खुदा का बेटा है? नबी कह रहा है। कौन कह रहा है? कोई डिनाई नहीं कर सकता इस नबी का। तो जब इस नबी का कोई इनकार नहीं कर सकता, तो जो कुछ नबी कह रहा है उसका भी इनकार बनता ही नहीं है, क्योंकि नबी वो होता है जो खुदा की तरफ से बोलता है। आमीन। तो कैसे इनकार किया जा सकता है कि यीशु खुदा का बेटा नहीं है? नबी खुदा की तरफ से बोलता है, ये माना जाता है, ये तस्लीम किया जाता है। वो नबी नहीं है जिसके वसीला से खुदा ना बोले। बाइबल मुकद्दस को खोलें। सो शुक्र है डस्का में बहुत जलाली काम हुए, बकसरत मौजज़ात हुए, इंस्टेंट हीलिंग्स हुई, लेकिन वक्त इतना नहीं था कि हम गवाहियां सुन सकें। तादाद बहुत ज़्यादा थी। फिर उससे पहले एक मुस्लिम फैमिली मेरे पास आए, जोड़ा। वो बे औलाद थे और उन्होंने औलाद के लिए, असल में इस कन्वेंशन के होने का बुनियादी मकसद, सालों पहले एक जोड़ा यहाँ रावलपिंडी में किसी एक इबादत में आए थे, तो उन्होंने दुआ करवाई और खुदा ने उनको औलाद की नेमत में बेटा बख्शा, और उन्होंने इस शुक्रगुजारी को बिशारत का रूप दे दिया और कन्वेंशन करवा दी। और करबजुआर से बड़े लोग इकट्ठे हुए, उसमें मुस्लिम बहन भाई भी थे, और वो भी ये सुनकर कि हम भी आपके साथ हैं, हम भी आना चाहेंगे ताकि हमारे लिए दुआ की जाए। सो खुदा का शुक्र हो, उस जोड़े के लिए दुआ की गई और उन्हें बताया गया यीशु मसीह आपसे बहुत मोहब्बत करता है, बहुत प्यार करता है। यीशु मसीह कभी भी किसी एक कौम के लिए नहीं आया। यीशु मसीह खुदा का कलमा है, और खुदा ने जब सारी दुनिया से मोहब्बत की है तो दुनिया किसी कौम, कबीले, उम्मत, फिरके का नाम नहीं है, बल्कि उसमें सब कौमें, कबीले, फिरके तमाम पाए जाते हैं। सो खुदा सबसे मोहब्बत के लिए अपने कलमे को उसने भेजा है। किस लिए? ताकि सबको हलाकत से बचाया जाए, लानतों से छुड़ाया जाए, और ज़मीनियों को आसमानी बनाया जाए, और जलाल से महरूम इंसानों को जलाल में दाखिल किया जाए, और फिर से बाप के रिलेशन के साथ जोड़ दिया जाए। सारी दुनिया फादर डे, फादर डे, फादर डे सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन इस मौका पर यीशु मसीह की खिदमत की अजमत और डेडिकेशन को देखें। बुनियादी तौर पर यीशु मसीह का, खुदा के कलमे का इस दुनिया में आने का मकसद खुदा बाप की मखलूक को खुदा बाप के साथ फिर से उसी रिलेशन में मिला देना। किसी नए मजहब की बुनियाद डालने के लिए वो नहीं आया था। वो हकीकतन ये दुनिया के तमाम मज़ाहिब से हटकर बात है। वो हकीकतन रिश्ते को जो टूट गया था खुदा और इंसान का,
उससे पहले कोई चर्च नहीं, कोई मकबरा नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई मंदिर नहीं, पर खुदा और इंसान का रिश्ता था। आमीन। आज सब कुछ ही भी हो गया है, बन गया है, लेकिन रिलेशन नहीं है। मजहबी बन गए हैं लेकिन रिलेशन नहीं है। रिलेशन, रिश्ता टूटा हुआ है। मुझे रुलकुस ने ये सादत बख्शी, मैंने एक गीत लिखा, वो जो रिश्ता था टूटा हुआ, वो जो रिश्ता था टूटा हुआ, मेरा रब मुझसे रूठा हुआ, कुछ कह रहे हैं, चले यही सी, छूटा हुआ, दोनों ही बातें हैं। पर अगली बात, वो जो रूठा हुआ, छूटा हुआ है, फिर से कैसे उससे मिला जाए, कैसे मुलाकात हो सके, इस काम को खुदा बाप और इंसान के बीच में जो दरमियानी है, और वो खुदा का कलमा यीशु मसीह है, उसके हवाले से ये इकरार है। वो जो रिश्ता था टूटा हुआ, मेरा रब मुझसे और मेरा रब मुझको तुझ में मिला, जिसने आकर ये कहा, जिसने मुझे देखा। कमाल की बात है ये। कभी भी किसी नबी ने ऐसा नहीं कहा। अब मतलब यह है कि बात यह नहीं है कि ऐसा नहीं कहा, ऐसा कोई कह ही नहीं सकता था, क्योंकि खुदा बाप से जो निकला है वो सिर्फ एक ही है। आमीन। हैप्पी फादर डे। इस रियलिटी को जाने, इस रेविलेशन को जाने। खुदा बाप से जो हमारी रूहों का बाप है, हमारी रूहों का खालिक है, आमीन, उससे, उसमें से वो कलमा हमारे लिए आया है, ताकि इस रिश्ते को बहाल किया जाए। आमीन। सो मसीही होना, खुदा के ममसू पर ईमान लाना है। मसीही होना कोई मजहब होना नहीं, कोई मजहबी होना नहीं। मसीही होना ख्रियोस्तस, ख्रियो मसा स्तोस ममसू, वो जो मसा ममसू है, और इस मकसद के लिए है कि हम सबको खुदा बाप से मिलाए, और ऐसे ख्रिस्तुस का मुद्दतों से इंतजार हो रहा था। इसीलिए तो फर्स्ट टाइम जब याकूब के कुएं पर सामरी औरत से गुफ्तगू हुई, तो उसने उसके सारे हाल बताने शुरू कर दिए, तो वो कुछ सटपटाई और शस्त्र भी हो गई। कहने लगी, तू कौन है, कौन है तू? हमारे बुजुर्ग ये जिक्र किया करते थे, 4000 साल पहले से एक इंतजार हो रहा है। तो ख्रिस्तस तो नहीं, क्योंकि ख्रिस्तस आएगा और वो सारी बातें बताएगा, रहनुमाई देगा, हदायत देगा। यीशु ने इनकार किया? बोलो, क्या यीशु ने इनकार किया? अगर किसी और नबी लीडर से पूछा जाता क्या तू ख्रिस्तस है, तो वो इकरार करते कि हाँ मैं हूं। लेकिन यीशु ने क्या कहा है?
हाँ, जिससे तू बातें कर रही है वो मैं ही हूं, क्योंकि ख्रिस्तस होना बैक वक्त किसी एक शख्स का नबी भी होना, काहिन भी होना और बादशाहों का बादशाह भी होना। और दुनिया में कोई ऐसा आदमी, इंसान, शख्स नहीं आया जो बैक वक्त नबी भी हो, खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी काहिन भी हो और सारी मुमलकतों पर और सारी दुनिया का बादशाह भी हो। ऐसे शख्स का इंतजार हो रहा था। और कौन है वो? बोले यीशु मसीह। पुराने अहदनामा में ये तीनों दर्जात फर्क फर्क इंसानों के हुआ करते थे। कोई नबी होता था, कोई काहिन होता था और कोई तीसरा शख्स बादशाह होता था। लेकिन ये तीनों मसा एक ही शख्सियत पर होंगे और वो अकेला ही हर एक की जरूरियात को पूरा करेगा। और वो इस बात से खुश हुई और बपतिस्मा देने वाले नए और पुराने ऐदनामा के दरमियानी नबी यूहन्ना इस्तकबागी ने भी ये बात कही थी कि ये जो आया है ये खुदा का बर्रा है। आमीन। ये नबी कह रहा है, किसी आम शख्स की बात नहीं है। और या यूहन्ना इसको सारे ही मानते हैं। शख्स एक ही है, कुछ यहिया के नाम से इसको मानते हैं, कुछ यूहन्ना। लेकिन ये वो नबी है जो दोनों अहद नामों के बीच में खड़ा है, दरमियानी है। ये वो कह रहा है कि ये जो आया है ये खुदा का बर्रा है। आप ऐसी बातें जो हैं आप यूहन्ना की अंजील में पढ़ सकते हैं और ज्यादा ईमान में, इत्तेकाद में मजबूत तरीन हो सकते हैं। और कभी भी आपको कोई आपके ईमान से हला नहीं सकता, क्योंकि ये नबियों का फरमूदा कलाम है। आमीन। और यहां पर यूहन्ना पहला बाब 29वीं आयत में लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा। किसको आते देखकर कहा? यीशु को, ख्रिस्तस को। मसीहा, उसको, एक ऐसे इंसान को जो तमाम इंसानों से मुनफरिद है और वाहिद है, उसको अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो क्या है ये खुदा का बर्रा है। आमीन। ये इसने कैसे कह दिया कि ये खुदा का बर्रा है? 32वीं आयत में लिखा है, और यूहन्ना ने ये गवाही दी। यीशु मसीह को हकीकतन पेश करना, यीशु मसीह की बिशारत देना, यीशु मसीह की अंजील सुनाना ही हकीकतन गवाही है। हमारे यहां गवाही सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर रुक गई है, अपनी निजी जरूरतों और अगराज़ो मकासद के पा जाने का नाम गवाही है। बेशक वो है,
लेकिन हकीकतन बुनियादी तौर पर गवाही जो है वो यीशु मसीह को पेश करना है, यीशु मसीह की बिशारत देना है। और हम सब पर यह जिम्मेदारी है, किसी एक पर नहीं। सो उसने कहा ये गवाही कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा और वो उस पर ठहर गया। और 33वीं आयत में लिखा है, अगर आपके पास बाइबल हो आप अपनी आंखों से पढ़ भी सकते हैं। और मैं तो उसे पहचानता ही नहीं था। कैसे कह दिया उसने इसको कि ये खुदा का बर्रा है, ये खुदा का बेटा है, नबी कह रहा है। सो उसने कहा कि ये खुदा का बेटा है। क्या बोला? हाँ, कौन कह रहा है? कोई डिनाई नहीं कर सकता इस नबी का। तो जब इस नबी का कोई इनकार नहीं कर सकता, तो जो कुछ नबी कह रहा है उसका भी इनकार बनता ही नहीं है, क्योंकि नबी वो होता है जो खुदा की तरफ से बोलता है। आमीन, आमीन। तो कैसे इनकार किया जा सकता है कि यीशु खुदा का बेटा नहीं है? नबी खुदा की तरफ से बोलता है, ये माना जाता है, ये तस्लीम किया जाता है। वो नबी नबी नहीं है जिसके वसीला से खुदा ना बोले, खुदा ना बात करे। सो ये नबी है और ये कह रहे हैं ये खुदा का बर्रा है। गिनी जाओ, ये खुदा का क्या है? बर्रा। और कह रहे मैं नहीं जानता था, पर नबी क्या कह रहा है? मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू रूह को, उसी ने मुझसे कहा। इससे कौन बातें कर रहा है? क्योंकि ये क्या है? नबी है। नबी से कौन बातें करता है? ताकि नबी फिर खुदा की बात जो है वो खुदा की मखलूक तक पहुंचाए। आमीन, आमीन। सो इसमें कोई हेजिटेशन या हिचकिचाहट या एहसास से कमतरी नहीं होनी चाहिए। वाशगाफ, डंके की चोट, बड़े वसूख के साथ हमें ये इकरार करना है। आमीन। नबी खुदा से बात कर रहा है। उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे, वही रूह कुद्स से बपतिस्मा देने वाला है। अब रूह कुद्स को उसने देख लिया है। और फिर चुनांचे मैंने देखा। 34वीं आयत में नबी क्या बोल रहे हैं? चुनांचे मैंने उसे देखा और आगे और गवाही दी। कौन गवाही दे रहा है? यहां आम लोग इनकार करते फिरते हैं, करते रहे। यहां आम लोग, कोई नबी है ही नहीं है। ओके। और फिर वो नबी नबी नहीं है जो यीशु मसीह का खुदा का बेटा होने से इनकार करे। ना वो नबी है और ना कभी कोई ऐसा दावा कर सकता है कि वो फारकलीत या रूल कुछ है, क्योंकि यीशु ने यह कहा था कि बाप उसको मेरे नाम से भेजेगा। यानी रूल कुछ जो है वो बाप का भी इकरार कर रहा है और बेटे का भी। सो बी केयरफुल। आमीन। अब ये नहीं बात कि जी उन्हें कदो आके क्या है कि मैं बेटा हूं। ताज्जुब की बात है। अरे वो कहे या ना कहे, जो खुदा की तरफ से बोलता है और खुदा उससे बात कर रहा है, वो ये कह रहा है, उसको कहने की क्या जरूरत है? वो तो बाप के इलाही मंसूबे के काम के लिए आया है। वो ऐलान के लिए नहीं आया कि मैं ये हूं या मैं वो हूं। ओके। बल्कि उसको देखने वाले क्या लिखा है? चुनांचे मैंने देखा। किसको देखा? यीशु को। और गवाही दी। क्या गवाही दी? बोले
ये खुदा का बेटा है। आमीन। सो फादर डे की तकमील ही नहीं हो सकती अगर खुदा बाप से मिलाने वाला खुदा का बेटा मंजरे आम पर ना आए। और उसने ऐलान भी किया कि कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। आमीन। वही मिलाएगा जो उसके अंदर से आया है, उसका हिस्सा है, उसका कलमा है। हालेलुया। सो क्या बात है, क्या बात है। लूका की इंजील के 24वें बाब की 45वीं आयत में लिखा है, उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताबे मुकद्दस को समझे। किताबे मुकद्दस की समझ को समझकर फिर समझाना। यह नहीं कि किताबे मुकद्दस के दबादब हेठ होते रेफरेंस देते जाना, यह कोई बात नहीं है। यह तो सबसे पहले इब्लीस का मिशन था। वो रेफरेंस पर रेफरेंस देकर बात करता है, लेकिन उसकी तफसीर गलत करता है। क्या तेरी बाबत ये नहीं लिखा, क्या तेरी बाबत नहीं लिखा, फला बा फला आयत, फला बा फला आयत, फला किताब फला आयत। ये कुछ भी नहीं है। क्या किताबे मुकद्दस की समझ को समझा गया? कोई समझ ही नहीं सकता जब तक यीशु ज़हन ना खोले। सो ये दुआ करने की जरूरत है कि हमारे ज़हनों को खोले। आमीन। और ये प्रोसेस जारी रहे, किसी एक बात को समझने के लिए नहीं। और अगर कोई बात समझ नहीं आती तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि जिन्हें लाया गली। ये कौन सी लॉयल्टी है या फेथफुल होना है या वफादार होना है या ईमान में मजबूत होना है। यही काम ते इब्लीस ने किया सी, उन्हें लाया गली। इसलिए नहीं खाते कि खुदा ने मना किया, नहीं 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 नहीं, इसलिए मना किया है कि खुदा की मानन ना हो। ला लिया ना उन्हें गला च। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। ओह, यहां से आगाज हुआ है और आज भी यही हो रहा है। और रिजल्ट देख लें क्या निकला है। और उस रिजल्ट को आज तक सारी दुनिया भुगतती चली आ रही है। फादर डे, पहला फादर उथों टुरिया है। ठीक बात है। हमें इस टीचिंग को बैलेंस देखना है अकॉर्डिंग टू बाइबल। इमोशनल होकर नहीं कि बा फादर डे वे जिंजदा भी है फादर डे वे। पतरस अल एलानिया कह रहा है कि तुम्हारा बाप दादा, उसका चाल चलन जो निकम्मा, पहला पतरस पहला बाब 18वीं आयत, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन फादर डे कहां से चला आता है? बाप भी दादा भी। दादा की करदा रहा है, प्यो की करदा रहा है, वो नहीं चला रहा, वो तो चल बस है। लेकिन उनका निकम्मा चाल चलन बाय ब्लड आप में चला आ रहा है। अरे इससे रिहाई, आमीन, बल्कि इससे खलासी। और इस खलासी के लिए खुदा का बेऐब बेदाग बर्रा आगे करंट आना चाहिए था। ये नहीं, यीशु मसीह बाप दादा का नकामा चाल चलन, बाप दादा का, उससे खलासी करवाने के लिए हकीकी फादर डे बाप से मिलाने के लिए आया है। आमीन। कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। कौन जा सकता है? कौन जा सकता है? वाह वाह वाह।
पहला यूहन्ना पहला बाप 18वीं आयत में लिखा है, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, जो बाप के बिल मुशाफा है। गोद का मतलब गोदीच नहीं, गोदीच नहीं, बिल मुशाफा, बाप के रूबरू, बाप की सोबत वाला, बाप के अंदर का हिस्सा। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में, बाप के बिल मुशाफा, बाप के रूबरू, बाप की हम आहंगी, यकताई, अकाई में रहने वाला, बाप मुझ में, मैं बाप में। हालेलुया। इसीलिए कहता, जिसने मुझे देखा उसने, मैं और बाप एक है। सो इकलौता बेटा, क्या बात है, क्या बातें हैं ये समझने वाली, क्या बातें। सब नबी अपनी अपनी जगह पर और अपने अपने कामों किरदार की वजह पर इज्जत, तकरीम, ताजीम के लायक है। लेकिन मैं यहां जो बात कर रहा हूं वो सबसे हटकर एक ऐसी जात के बारे में जिसके लिए सारे नबियों ने गवाही दी थी। अब क्या करूं, कभी कुछ सामने आ जाता, कभी कुछ। ओके, मैं इस यूहन्ना पहले बाब में आता हूं, लेकिन अब यह भी साथ कंफर्म करना जरूरी समझता हूं। इमाल की किताब, इमाल की किताब जी, बीसवीं आयत है पहले तीसरे बाब से। इमाल तीसरा बाब और उसकी 20वीं आयत। और मिल गया, और वो उस मसीह को, उस मसीह का मतलब ममसू और भी समझे जाने जाते थे, लेकिन उस मसीह की बात जो ख्रिस्तस है, ख्रिस्तस सिर्फ एक है, बाकियों में से कोई ख्रिस्तस नहीं है। जो मसा होता है वो ममसू हो गया, लेकिन उस मसीह की बात हो रही है जो ख्रिस्तस है, क्रियोस्तोस, जो बाप से निकला हुआ है। आमीन। उसकी बात हो रही है, ख्रिस्तोस, ये उसकी बात है। तो ये वो है जिसके अंदर 5 खसूसी सफात और 3 उत्तम दर्जात, ये उस मसीह की बात हो रही है। नंबर 1, जो खुदा की तरफ से दुनिया की निजात। जब भी मैं दुनिया बोलूं, इसमें सारी कौमों की बात हो रही है, इसमें सारे कबीलों की बात हो रही है। इस फादर डे पे अपने आसमानी फादर के विजन को, मिशन को और उसकी मोहब्बत और शिद्दते इश्क को जो आप में से हर एक एक के लिए और सारी दुनिया के तूलो अर्ज के लिए है, उसको अंडरस्टैंड करें। आमीन। सो वो जो ख्रिस्तोस मसीह है, इसलिए यहां बाइबल को पढ़ते वक्त बड़े ध्यान से पढ़ा करें। और एक बारी एक बंदा पादरी दे को लाया, क्या आई थी वो, याद नहीं आ रहा मुझे, आ जाती है वो, कोई खुदा नहीं। हाँ शाबाश। हाँ, उस एमक ने ना, एमक दे उत्ते यानी अपने उत्ते उंगली रखी सी, ओदे ते उंगल रख के ते
पादरी साहब ने कह रहे जी ऐ की निकला है, कोई अजीब ही गल हुई, तुसीं ते अज तक यही सिखाया खुदा है खुदा है, ते ऐ वेख्यो जरा। उन्हें पढ़िया कोई खुदा नहीं, वो तो परेशान हो गया, यार है इंज दा ते हवाला, उम्र गुजर गई है मैं नहीं पढ़िया। फिर कोई खुदा नहीं, कहता दसो फिर, कहता यार जरा पूरी तरह पढ़ने, जरा हाथ हटा, हाथ ना हटावे, अपने तो उंगली नहीं टान दिया। उन्हें कहा तू उंगली क्यों नहीं टान दिया, ओ कोई गड़बड़ लग रही मैनू। उन्हें फड़ के ना हाथ परा किया ते ओदी फोटो सामने आ गई। अहमक ने कहा कि ये हाल हो रहा है, ये अहमक है कोई कहे कि कोई खुदा नहीं। खुदा में से निकलने वाला क्या हो सकता है, इसमें कौन सी उलझन की बात है, ये कौन सी उलझन की बात है। ये तो सारे समझते हैं खुदा से निकलने वाला, और वो उस मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ। आमीन। बाकी मसीह किसी मुख्तलिफ स्पेसिफिकली कबीले के लिए, जमाने के लिए और किसी फिरका के लिए मखसूस होते थे, लेकिन ये जो आया है ये मुकर्रर हुआ, यानी यीशु को भेजे। आमीन। जरूर है कि वो आसमान में उस वक्त रहे जब तक वो सब चीजें बहाल ना की जाए जिनका जिक्र खुदा ने अपने आगे पाक नबियों की जुबानी कहा है। वो तमाम प्रोफेसीज जो की गई हैं उनकी तकमील होनी है, कुछ हो गई है, कुछ हो रही है और कुछ होनी है। जो दुनिया के शुरू से होते आए हैं, चुनांचे शुरू की था, पढ़ रहे हो किथों? चुनांचे मूसा ने कहा, चुनांचे कि खुदावंद खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक नबी पैदा करेगा। ये किन से बात कर रहा था? वो बनी इस्राइल से। आमीन। ये किन से बात कर रहा है? हिब्रू। ओके, ये कहां से बोल रहा है? ये कहां से बोल रहा है? ये इसहाक के शजरा नसब और सिलसिला नस्ल के अंदर आता है। मूसा, ये वहां से बात कर रहा है जिसके साथ सारे वादे खुदा ने किए। आमीन। सो मुझसा एक नबी पैदा करेगा। आगे अब ऊपर से ये बात कह दी गई है, मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर करे। तो मुझसा नबी कौन है? मसीह यानी यीशु को भेजे, ये भी हम पढ़ आए हैं। तो फिर मूसा की तरह का नबी कौन? चलो सुते रहो। मुझसे एक नबी पैदा करेगा। फिरकियां तेज करो, फिरकियां तेज, और जल्दी जवाब आना चाहिए। मुझसे एक नबी पैदा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी। यही बात काना गलील पर मरियम मुकद्दसा ने भी कहा था शागिर्दों को, जो कुछ तुमसे ये कहे वो करो, वो सुनो। सुनना भी होइए, करना भी होइए। जो कुछ कौन कहे? यीशु मसीह। और यूं होगा कि जो शख्स उस नबी को ना सुनेगा, किस नबी को?
अब पूरा बोले यीशु मसीह, क्योंकि 20वीं आयत से हम पढ़ आए हैं। मसीह मुकर्रर किया गया यानी यीशु, उसको मुकर्रर किया गया। उसकी ना सुने वो उम्मत में से नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। फिर मूसा के बाद बाकायदा एक नबियों की लड़ी शुरू होती है और ये कहा जाता है कि कौम बनी इस्राएल का पहला नबी कौन जी? हेलो, तो ऊंची करो, ऊंची बोलो, कौन? सैमुएल। लेकिन शुरू कहां से हुआ? मूसा से। मूसा ने अपने नबी होने का इकरार किया मुझसा, हेलो, मुझसा, करो गल, मुझसा एक नबी। तो मूसा ने इस बात से इनकार किया कि वो नबी नहीं है, वो भी है, ओके। लेकिन अभी बाकायदा कौम बनी इस्राएल उस तौर से नहीं, वो एक लीडर के तौर पर उभरा है और खुदा ने उसको बुलाया और चुना है। फिर उसके बाद बाकायदा एक नबी, उसका नाम क्या है बोले? सैमुएल से लेकर, माय गॉड, इन जुमलों पर गौर करें, सैमुएल से लेकर पिछलों तक जितने नबियों ने कलाम किया, कहां तक ये बात जारी है? बोलिए, बोले बोले हुणे ते दसिया तुहानू पुराने और नए ऐदनामे का दरमियानी नबी कौन है? यूहन्ना। अब नबियों की लिस्ट की बात हो रही है, पेश यीशु को कर रहे हैं, ओके। सो यहां लिखा है जितने नबियों ने कलाम किया उन सब ने उन दिनों की खबर दी। वो नबी कभी भी नबी नहीं जो यीशु मसीह को खुदा का बेटा, खुदा का कलमा, खुदा का ममसू ना माने। मैं बाइबल की तालीम की बात कर रहा हूं, ओके। किसकी बात हो रही है? हाँ, बाइबल की बात हो रही है, कलाम मुकद्दस की, इल्हामी किताब की, उस किताब की जिस किताब के रेफरेंस को देकर ये कहा गया कि जिस बात की तुमको समझ ना लगे तो अहले किताब वालों के पास जो तुमसे पहले हैं उनके पास जाओ, आमीन। वो समझाएंगे, वो बताएंगे। इसमें कोई बहस नहीं है, इसमें कोई किसी को डिग्रेड करना कतअन नहीं है। सब काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर किसी बात की समझ नहीं है तो आउट ऑफ ट्रैक तो उतो इब्लीस नु कर ले ट्रैप। नहीं, कई बातें नबियों को भी समझ नहीं होती थी, फिर वो दुआ रोजे में ठहरते थे, आमीन। कई बातों की यीशु मसीह के साथ रहकर बंदा ने पूछो तुसी ते यीशु दे नाल रह के ते तुहानू गल दी नहीं सी समझ लगदी। भाई नहीं लगी कोई किसी बात की तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम इनकार कर दे यीशु का। वो मुझे याद है कोई बता रहा था कि किसी बहुत बड़े मजमे में जाकिर नायक के साथ दो क्रिश्चियन गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ बातों की समझ नहीं लगी तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ बातों की समझ नहीं लगी तो हम यीशु मसीह का इनकार करेंगे, तो भी हम यीशु मसीह ही के हैं। लग जाएगी समझ। ये सारी जिंदगी का प्रोसेस है सीखने का, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो नेक्स्ट।
लेकिन अगर आप सीखने के अमल में और मतलूब हैं, आमीन। सो सैमुअल से लेकर पिछलों तक जितने नबियों ने कलाम किया, नबी क्या करते हैं? कलाम करते हैं। नबी कलाम लेते हैं, खुदा की तरफ से बोलते हैं, वो कलाम के खादम होते हैं। उन सब ने उन दिनों की खबर दी। ये किन दिनों की? तुम नबियों की औलाद और उस अहद के शरीक हो जो खुदा ने तुम्हारे बाप दादा से बांधा, जो इब्राहिम से कहा कि तेरी औलाद से दुनिया के सब घराने बरकत पाएंगे। तेरी औलाद, वो जिसका खुदा ने अहद किया था, वादा किया था। औलाद, बात औलाद की है, बात बच्चा पैदा करने की नहीं हो रही। यहां पर बच्चे वैसे पैदा नहीं होते, नहीं होते, होते हैं। एक असूल ठहरा दिया गया है, उसको आप जायज इस्तेमाल करें या ना जायज, कुछ तो सामने आएगा, नहीं आता। लेकिन खुदा क्या कह रहा है? औलाद जिसका खुदा वादा कर रहा है, जिसका खुदा ने अहद किया है, जिससे सारी दुनिया उस अहद की लपेट में है, और उसकी तकमील कौन करेगा? खुदा ने 26वीं आयत, खुदा ने अपने खादम को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा। पहले किसकी बात हो रही है? ये खुदा ने अपने खादम को, उसका खादम कौन है? जो खुदा का, फिलिपियों दूसरा बाब, फिलिपियों दूसरा बाब 6ठी आयत, उसने, फिलिपियों दूसरा बाब 6ठी आयत, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज। कभी कोई नबी ऐसा दावा कर सके कि वो खुदा के बराबर बोले? ये तो कुफ्र होगा। पर जो खुदा के बराबर है उसको ना मानना भी, यस, वो खुदा के बराबर था, खुदा में से खुदा था, नूर में से नूर था, कलाम में से कलाम था, पर कब्जा में रखने की चीज ना समझा। इस कब्जा को उसने तोड़ा, ताकि फादर डे मनाने वालों को फादर के साथ जोड़े। उसने तोड़ा ताकि उसके रिलेशन से टूटे हुओं को उसके साथ जोड़े, और उसने जोड़ा, इसीलिए तमाम हुआ कहा। बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। आगे, उसका खादम कौन? किसकी बातें हो रही है यहां पर? उसने खादम की सूरत इख्तियार की। बाकी सारे खादम थे, पर एक जो खादम नहीं था, इंसान भी नहीं था, पर रिश्ते को कितना अहम है ये, जोड़ने की खातर, इस काम को करने की खातर, बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए वो इस दुनिया में आया। कितना प्यार आपको यीशु से होना चाहिए, कितनी इबादत आपको यीशु की करनी चाहिए। आमीन। और खादम की सूरत इख्तियार की था नहीं, और इंसानों के मुशाबे
हो गया था नहीं, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, और यहां तक फर्मा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना, किसी इंसान के आगे झुकना गुनाह है, लेकिन समझें कि यीशु कौन है, क्या है। ये कोई जुर्म या कोई कसूर नहीं हो गया, बल्कि जुर्मों और कसूरों की रिहाई के लिए और छुड़ाने के लिए वो खादिम की सूरत इंसानी शक्ल में जाहिर हुआ। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो खुदा में से, हेलो ओए बोल लो कि वो खुदा में से खुदा नहीं, वो खुदा में से क्या है, खुदा है। और जिसमें बशरियत में वो खुदा का बेटा भी है। हालेलुया। सो इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया। पहला सर बुलंदी या पहला वफादारी, पहले कामयाबी या पहले फरमाबरदारी। लेकिन यहां क्या हो रहा है, हर कोई सिर्फ कामयाब होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, फरमाबरदारी को छोड़कर, वफादारी को छोड़कर वो कहते छड़ो परे, एवं पीछे 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 टुरी फिरिए, कोई तरक्की करिए, कोई वधिए। फिर ना प्यो, ना मां, ना पास्टर, ना चर्च, ना खुदा के कलाम की कोई ताबेदारी नहीं, क्योंकि कामयाबी चाहिए। आने आस पास से बात सुन। सो वापिस इमाल 3 बाब और उसकी 26वीं आयत। सो खुदा ने अपने खादम को, जो खुदा का मंसूबा और खुदा के मिशन की तकमील को पूरा कर सके, मां सिवाय उसके कोई हो नहीं सकता था, कोई हो नहीं सकता था, क्योंकि खुदा की तरह और कोई पाक हो ही नहीं सकता था। ये वो ममसू है जो खुदा की तरह का पाक है, और कभी भी कोई नबी ऐसा दावा नहीं कर सकता कि मैं हू बहू खुदा की तरह पाक हूं। बोले नहीं, सिर्फ एक है जो खुदा की तरह का पाक है। भला उसको छोड़कर हम किसी और तरफ जा सकते हैं? इम्पॉसिबल। खुदा की तरह का पाक। सो खुदा ने अपने खादम को अपने खासुल खास काम की तकमील के लिए खादमाना खिदमत देकर अपनी जात के नक्श को, अपने बेटे को, अपने कलमे को उठाकर, क्या लिखा है, पहले तुम्हारे पास भेजा। ये भेजा या आया लिखा है? टोड़ दे ये भी कर लो सीधा। मत्ती 15 में यीशु जब ये कह बैठा कि मैं सिर्फ इस्राएली भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया, तो इस वर्ष को लेकर शोर मचा दिया कि यीशु ने तो साफ कह दिया मैं तो आई सिर्फ इसराइलियां वास्ते हाँ, तो भाई आपके लिए नहीं आया, तुसी किधर जा रहे हो, तुसी उधर आओ।
नहीं, उन्हें कहा ठहर जाए, यहां भेजा, एदे वास्ते खुले भेजा। ये भेजे की बात हो रही है, आया की नहीं, आया सब के लिए है। ठीक है, आया सब के लिए है, आया सब कौमों के लिए है, आया सब फिरकों के लिए है, आया सब कबीलों और कबाइल के लिए है, आया सब नस्लों के लिए है। आमीन। आया कहते हैं सब मेरे पास आओ। आमीन। वो ये नहीं कहता कि कोई मजहबी गुफ्तगू नहीं वो बोलता कि जड़े ऐस मजहब दे ने तुसी आपस च भरा भरा हो, बाकी सारे वड्डो कटो कत्ल करो। नो, वो सब के लिए है। खुदा सारी मखलूक का खुदा है। सो यीशु मसीह सब के लिए है। आमीन। उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा। अरे पहल होनी यहां से थी ना। इसका मतलब ये था, ये थोड़ी था कि इसराइल वाल आया थे उन्हें दे, तो ना उन्हें भी आख्या है, उन्हें भेजा की बात की है। आया सब के लिए है। भेजा इथे ही भेजना सी जहां पर खुदा ने वादे किए थे, जहां पर खुदा ने अहद किया था, वहीं से शुरुआत होनी थी। स्टार्टिंग पॉइंट यहां से था। पहले लफ्ज क्या है? पहले तुम्हारे पास भेजा। पहल यही से होनी थी, पर इसका मतलब हरगिज नहीं है कि वो सब के लिए नहीं है। वो तो बड़ा वाशगाफ कह रहा है। यूहन्ना 10, 15, 16 पढ़े। मेरी भेड़े ये दूजिया नू नहीं मानते थे, ना मनन, पर मेरिया है ने। है? और वाकई वो कदों मानते ने? वो कहते जो असी हाँ असी, जड़ी साड़ी कौम है वो साड़ी ही है। इसराइल की बात कर रहा हूं ना। पर जो आया उसने कहा मेरी भेड़े, इनकी बात नहीं हो रही। वो मेरी भेड़े और भी हैं जिनको मुझे बाप के पास लाना है। खुदा बाप के पास लाना है। आमीन। सो पहले तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम में से हर एक को उसकी बदियों से हटाकर बरकत दे। बरकत का मतलब ही यही है, बदियों को हटाना, नारास्तियों को हटाना, लानत की जिद को खत्म कर देना। कौन कर सकता है? सिर्फ यीशु मसीह, जिसकी जात में कोई बदी नहीं, कोई गुनाह नहीं, जिसकी सृष्टि में, फितरत में सिर्फ खुदा ही खुदा और वही पाकीज़गी है। आमीन। पहला मौजज़ा है, वरना हर मौजज़े ते लोग ते पांदे ने लुडियां ते मारदे ने छाला। पहला ही मौजज़ा थी कि मौजज़ा भी हो गया पर कब कभी है। मौजज़ा हो गया पर खौफ है। मौजज़ा भी होया पर सहमी है, डरी है, छुपदी है। ओए होए होए होए, पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे हो? कौन? पहला मौजज़ा जिसमें ये सारी कैफियत है। क्यों? क्यों? क्योंकि ऐसी औरत का
किसी मर्द को छूना वो भी नापाक, ओदे कपड़े भी नापाक, ओदे भांडे नापाक, ओदा बेड नापाक, इसलिए वो छू नहीं सकती थी। लिहाजा वो मंजर आम पर लाना चाह रहा है ताकि मैनू भी समझ जाने भीड़ वाले कि मैं कौन खलोता तुहाडे विच, ते एदे मौजे नू भी समझ जान, ते जिन्हें मौजा पाया उन्होंने भी समझ लग जाए कि किदी पोशाक दा किनारा छुया है। सिर्फ इना ही नहीं, वो जी सानू तो शिफा ही चाहिए है ना। यसू शिफा से आगे बढ़कर कुछ करना चाहता है कि इनू सिर्फ शिफा ही नहीं, इनू शाफी दा मुकाशफा भी मिले। बहुत मेहरबानी। इसलिए वो डर रही है, खौफजदा है, कब कभी, वरना ते जन्म दा लंगड़ा ठीक होया तो ते लुटियां मारे पिया, वो सीधा ही हैकल च जाके हमद तारीफ सिताइश, 10 कोड़ी ठीक होए उन्होंने छाला मार छड़ियां। आमीन। बाइबल में सिर्फ एक मौजज़ा है जो गवाही देने से कतरा रही है, डर रही है, क्योंकि उन्होंने ये पता सी कि मैं जुर्म कीता है, पर मैनू तो शिफा चाहिए सी, वो मिल गई है, बस मेरा हुण की ताल्लुक इहदे नाल, पर वो ताल्लुक जोड़ना चाहता है, वो ताल्लुक समझाना चाह रहा है। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ अपनी नीड्स, अपने गर्ज़ो गायत यही कुछ चाहते हैं शायद, लेकिन उसके साथ ताल्लुक नहीं, उसके लिए यह नाकाबिले बर्दाश्त है। उसका मिशन ही यही है, मेरे ना ताल्लुक जुड़े, फिर मेरे जरिए फादर डे, फादर नाल ताल्लुक जुड़े। आमीन। इसलिए उसने पूछा, ऐसा तो नहीं था कि उसको पता नहीं। इस पर भी लोग क्वेश्चन कर देते हैं, लो जी उसे पता ही नहीं किसने मुझे छुआ। ये कैसे हो सकता उसे पता ना हो? जब नथानियल को अपने पास जब उसने आते हुए देखा तो उस नथानियल को साफ साफ बता दिया उसने, और नथानियल इस बात से, नतनियल जिसको कहते हैं नतनियल, उसने उस पर साफ साफ बता दिया और उसको कहा कि तू कहां से, नतनियल ने उससे कहा तू मुझे कहां से जानता है और कैसे? तो यहां लिखा है, यीशु ने कहा जब फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, जब तू इंजीर के दरख्त के नीचे था तो मैंने तुझे देखा, हाले कॉल भी नहीं आया। उसको फिलिप्पस खबर दे रहा है, बशारत दे रहा है। यीशु बशारत देने वालों को जानता है कि कौन कौन मेरी बशारत कहां कहां दे रहा है। वो फिलिप्पस को भी देख रहा है, वो नतनियल को भी देख रहा है। और नतनियल ने क्वेश्चन कर दिया कि तू मुझे कैसे जानता है? कहते हैं फिलिप्पस ने जब तुझे बुलाया, मेरे बारे में बताया, मेरी खबर दी, तो तू अंजीर के दरख्त के नीचे था। हाँ हाँ हाँ, जी जी, मैं अंजीर के दरख्त के नीचे था, पर आप, अरे मैंने तुझे देखा। हाँ, ओए समझो, यीशु नु समझो, ये कौन है? खुदा की आंखें सारी रुए जमीन पर फिरती हैं, एक एक नु वेख रहा है। बोर्ड दे थले कौन है ते अंजीर दे दरख्त दे थले कौन है?
बोर्ड के थले की आंडे हैं वो भी वेख रहे हैं, ये नहीं सिर्फ उन अंजीर दे दरख्त नजर आंडे है, बोर्ड के थले की चे में गोइयां हो रही ने, उन्होंने अंजीर के दरख्त ही पता है। की ख्याल जे होंदियां ना मीटिंगां बोर्ड के थले, बोलो बड़ियां बड़ियां होंदियां जे, कदी किसी नूं फड़िया हुंदा, कदी किसी लई गल छिड़ी हुंदी है, उन्होंने सब पता है बोर्ड के दरख्त थले की होण दिया है, ते अंजीर के दरख्त थले अंजीर सुनाई जा रही है, खुशखबरी। और फिर उससे कहा कि मैंने तुझे देखा, और नतनियल ने उसको जवाब दिया, ऐ रब्बी, ऐ उस्ताद, तू बोलो, तू खुदा का बेटा है, तू इस्राएल का बादशाह है। हालेलुया। यीशु ने कहना, मैंने जो तुझसे कहा कि तुझको अंजीर के दरख्त के नीचे देखा, क्या तू इसीलिए ईमान लाया है? तू इनसे भी बड़े बड़े माजरे देखेगा। ओ हो, खुदा दे बेटे दे अलावा कोई नहीं जान सकता आपके मामलात को, आपके मसाइल को, आपके हालो अहवाल को, आपके माजी मुस्तकबिल और फ्यूचर, माजी हाल और मुस्तकबिल को, मां सिवाय यीशु मसीह के। हालेलुया। फिर उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते देखेगा। इब्ने आदम, सन ऑफ मैन, फर्स्ट टाइम हिजकियल नबी को नजर आया। हिजकियल नबी को कौन लिखा उधर? मैंने एक आदम जात सा शख्स देखा, इब्ने आदम। और सारे यहूदी कौम अंडरस्टैंड कर सकती थी कि ये नबी की मार्फत बात हुई है, ये इब्ने आदम हर कोई नहीं, कोई खासुल खास है, और वो क्रिस्तस है, और वो सारी मुमलकत पर बादशाही करता है, और उसकी शान और शौकत और वो सब कुछ। पढ़ो जाके हिजकियल के सहीफा को, हिजकियल नबी, ये भी नबी है और नबी बता रहा था। तो आज वही सबके सामने खड़े होकर आप कह रहा है कि तुम इब्ने आदम को उतरते देखोगे। आमीन। निकोदेमुस को उसने यही कहा था कि इब्ने आदम जो तेरे सामने खड़ा है, क्योंकि इब्ने आदम कहलाना ऐसी शख्सियत जिसके अंदर रुबानियत, खुदायत और अलूहियत हो, वो इब्ने आदम है। आमीन। वो है। ये यीशु है, ये बर्रा भी है, खुदा का बेटा भी है, ये रब्बी भी है, ये क्रिस्तस भी है, ये मसीह भी है, ये आने वाला नबी भी है, जिसकी सारे नबियों ने खबर दी थी। वही खबर पहुंचाते हैं, तुम्हें वही खबर देते हैं। और ये इस्राएल का बादशाह भी है और इब्ने आदम भी है। यही वंडरफुल बस आज का है ना, आज का। आज के इस फादर डे पे बड़ी खास बात,
वो जो रिश्ता था टूटा हुआ, मैंने उनको बता दिया यीशु सबके लिए है, बिला इम्तियाज, बगैर तासब के। इस सच्चाई को समझना और अंडरस्टैंड करना, आमीन। जितना जिक्र यीशु मसीह का और किताबों में है, इतना और किसी का नहीं है। हालेलुया। क्यों बार बार जिक्र यीशु मसीह ही का? 5 दफा नहीं, 10 दफा नहीं, 15 दफा नहीं, 20 दफा भी नहीं, इससे भी बढ़कर। अरे बार बार खुदा के कलमे का जिक्र, बार बार खुदा के बेटे का जिक्र, बार बार रब्बी जो आसमानों से खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, उसका जिक्र, बार बार निजात हिंदा का जिक्र, क्योंकि सारी दुनिया की जरूरत यही है। यही हमें आसमानी बाप से मिलाएगा। हालेलुया। वो आ पाएगा। पहले उसने सारे रास्ते साफ कर दिए हैं अपनी क्रूसिफिक्शन से, अपने ब्लड के साथ। इब्रानियों 19वां बाब है शायद, नहीं 9वां बाब, 19 शायद, 10वां बाब, सॉरी 10वां बाब 19वीं आयत। बस ऐ भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से, खून ही जे सारी नाराजगी नू साफ करदा, लेकिन इको ही ब्लड है। किसका? इसलिए ये सबब है, सबब है यीशु का खून, सबब है उसकी क्रूसिफिक्शन, सबब बनी है। आमीन। किस बात के लिए? उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दिलेरी है। हम में से कभी कोई ऐसी नालायक सोच और कोशिश न करे कि हम अपनी किसी खूबी या अपनी सिफात या अपने कोई मेहनतों तहारतों से उस तक पहुंच सकते हैं। नेवर, इम्पॉसिबल। मेरी और आपकी सिफात, मेरी और आपकी खूबी, मेरे और आपके उसाफ, मेरा और आपका दरमियानी, खुदा का बर्रा, खुदा का कलमा, क्या नाम है बुलंद? यीशु मसीह, उसके खून के सबब से, उसके खून के सबब से, हालेलुया, उसके खून के सबब से, उसके ब्लड के सबब से। सो फादर से मिलाना कोई ऐसी बात नहीं थी। उसने ब्लड दिया, अपना कुर्बान हुआ है। उसने एक कम 40 कोड़े खाए। उसका बदन छलनी हुआ है। रेगारिया सिर्फ एक काम के लिए, फादर से मिला दे। हालेलुया। इसीलिए उसने शागिर्दों के कहने पर उन्हें नहीं सी क्या सानों को मुनादीदा वालते सिखा दे। ये वालों जी आ जाते हैं बड़े,
उन्होंने एक ही गल आखी, हमें दुआ करना सिखा दे, क्योंकि दुआ वो है जिसके बायस आप बाप की कुर्बत, सोबत को, रिफाकत को पाते हैं। आमीन। उन्हें क्या अच्छा दुआ सिखावा, चलो सीखो। की किया पहली गल, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। किसको कह रहा है? उदा मिशन ही यही सी, बाप नाल मिलाना, बाप नाल गल्लां करनियां। हालेलुया, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।